सी, ये जो हमारा है, ये हमारा जूलॉजी का पेपर नंबर 3 है। ओके, और पेपर नंबर जो ये 3 है, तो उसमें डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में बताता है। साथ ही साथ अगर हम डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं तो पहली बात, अगर हम किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसका एक्सपर्ट्स क्या है, और वो हमारी चीज़ें अगर हैं तो उसके जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, मेन उसके बैकग्राउंड्स हैं, तो वो सब हैं क्या। ठीक, अगर हम डेवलपमेंट बायोलॉजी देखते हैं तो उसमें जैसे कि हम क्या क्या देखेंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर रीजनरेशन, मेटामॉर्फिस, पैथोजेनेसिस, ग्रोथ और टेराटोजेनेसिस। तो एवरीवन नो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर इज, वहाँ पे क्या होता है, नो मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल। फिर टेराटोजेनेसिस क्या होता है, टेराटोजेनेसिस मतलब होता है मॉन्स्टर बर्थ। मॉन्स्टर बर्थ मतलब, इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा भी इस पूरा खत्म करने के बाद बताऊंगी। ग्रोथ क्या है, पहले ग्रोथ देख लेते हैं। तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ मतलब होता है डेवलपमेंट, या फिर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों में बहुत अंतर होता है। लोग कहते हैं कि दोनों का मतलब सेम है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों का डिफरेंस बहुत होता है। ग्रोथ में क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो आपकी लाइफ लॉन्ग चलता है, जब तक इंसान की डेथ नहीं हो जाती तब तक डेवलपमेंट चलता रहता है। लेकिन ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ एक फिक्स टाइम पीरियड तक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, आपके सेल का ग्रोथ हो रहा है, आपकी क्या कहते हैं, सेल के साथ साथ अगर आपकी हाइट ग्रो कर रही है तो वो ग्रोथ हो रही है, तो ये सब क्या हुए, ये सब ग्रोथ के पार्ट्स हैं। लेकिन हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट आपके मतलब बर्थ टाइम से स्टार्ट से हो जाता है। ठीक है, मतलब जब आपका बर्थ नहीं होता है, व्हेन चिल्ड्रन इन द फीटस ऑफ मदर, जब बच्चा फीटस में होता है मॉम के मतलब मदर के, तो उसी टाइम क्या होता है कि उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट क्या होता है कि अगर किसी चीज़ में आपको कोई नई नॉलेज मिली, जैसे कि अभी आपकी ये स्टेज है, फिर आगे आफ्टर 15-20 ईयर्स आपको जो स्टेज होगा तो उसमें आपको नई जो नॉलेज मिलेगी, जो आपके एक्सपर्ट्स होंगे। अच्छा वेट, अब नहीं कटेगी। तो क्या होगा कि उसके बाद भी आपका डेवलपमेंट चलता रहेगा। ठीक, फिर और हम बात करें तो और चीज़ हम क्या देखेंगे कि हम अगर अब आते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो हमें क्लियर हो गया। अब हम पार्थोजेनेसिस आते हैं। तो पार्थोजेनेसिस क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी मतलब मेल की नीड नहीं होती है। ठीक, जो आपका गैमेट होता है, फीमेल का जो गैमेट होता है वो ऑलरेडी मैच्योर्ड होता है, और विदाउट द यूज ऑफ मेल गैमेट्स वो अपने आप क्या कहते हैं, उसका प्रोसेस चलता है। ठीक, यहाँ पे फीमेल के गैमेट की जो मैच्योर स्टेज होता है वो खुद ही, फीमेल जो है खुद ही उसका गैमेट मैच्योर होता है और वो खुद ही बेबी को बर्थ कर सकती है। अगर हम मेटामॉर्फोसिस देखें तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि ये आप सेकंड ईयर में पढ़े होंगे मेटामॉर्फोसिस, जब आप लैंसलेट के बारे में पढ़ रहे थे, हर्टवानिया में पढ़ रहे थे, तो आपने इसको पढ़ा होगा। तो मेटामॉर्फोसिस में आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में कोई भी अगर चीज़ें हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड जब एब्सेंट था तो लिम्ब जो था वो क्या कहते हैं हट के दूसरा एक मतलब एक रीजनरेशन होता है। एक तरह से कोई पुरानी बॉडी जो है वो हट के न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होता है एक स्टेज के बाद। जैसे कि अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम टैडपोल देखें, ठीक है, फ्रॉग का जो मतलब यंग स्टेज होता है, टैडपोल स्टेज देखें, तो उस समय क्या होता है कि उसके हाथ पैर अजीब से होते हैं, लिम्स अलग होता है, इट इज अ फिश लाइक। लेकिन क्या होता है कि जब वो फ्रॉग स्ट्रक्चर में आता है तो उसमें चीजें डेवलपमेंट हो जाती हैं। ठीक, अब हम आते हैं रीजनरेशन पे। तो रीजनरेशन क्या होता है, किसी चीज का फिर से जनरेट होना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये कहते हैं जो छिपकली होती है, ठीक है, लेजर्ड, तो जो छिपकली होती है उसमें क्या होता है कि उसका रीजनरेशन कैसे होता है, अगर उसकी टेल कट जाती है तो आफ्टर 1 मंथ, और हाँ 1 मंथ के बाद क्या होता है कि उसके नए टेल उसमें उगना शुरू हो जाते हैं, तो रीजनरेशन का वहाँ काम होता है। नाउ व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो देयर इज अ यूज ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, मैटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक,
अब हम आते हैं इस पे देखते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हमें बेसिक अगर हम कुछ भी पढ़ने जाते हैं सबसे पहले हमारा बेस क्लियर रहना चाहिए। अगर हमारा बेस क्लियर होगा तो उस चीज को पढ़ने में अडॉप्ट करने में हमें बहुत ईजी होगा। ठीक, तो जो ये है मिटोसिस प्रोसेस है, ये मिटोसिस प्रोसेस जो होता है, जो मिटोसिस होता है ये कहाँ होता है, ये आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलता रहता है। जबकि जो आपका मियोसिस होता है ये कहाँ पे होता है, ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों आएगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ मिटोसिस प्रोसेस चलेगा। उसमें क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि कोई भी पेरेंट सेल होती है, पेरेंट सेल डीएनए रिप्लिकेट होकर दो डॉटर सेल को फॉर्म करती है। लेकिन मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है, मियोसिस प्रोसेस में सबसे पहले ये प्रोसेस चलता है, मिटोसिस प्रोसेस चलता है। उसके बाद फिर मियोसिस प्रोसेस आता है कि वो डीएनए तो रिप्लिकेट हुआ, ठीक, दो डॉटर सेल बन तो गई। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो जो डॉटर सेल है वो और दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, चार डॉटर सेल बनाती है। तो इसलिए जो आपका मिटोसिस होता है, मिटोसिस बोलो चाहे मिटोटिक बोलो, बोथ आर सेम। तो वो जो है आपका उसमें किसमें होता है, एसेक्सुअल में होता है। और जो मियोसिस होता है या फिर मियोसिस, वो आप ये कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक, मियोसिस जो होता है वो दो पार्ट्स में भी हो जाता है, पार्ट वन पार्ट टू। जब पहला स्टेज आता है ये इंटरफेज, ये सब आप सेकंड ईयर में पढ़ चुके हो, आपको रिमेम्बर होना चाहिए। इंटरफेज स्टेज आता है तो प्रोफेज वन, प्रोफेज टू, प्रोफेज थ्री, प्रोफेज फोर, सॉरी प्रोफेज वन, फिर मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन, तो इस तरह से चलता है। उसके बाद फिर वही चीज कहते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब क्या होता है वो दो दो पार्ट में हो जाता है। ठीक, साथ ही साथ अब हम आते हैं सोमैटिक सेल और गैमेट सेल। लोग क्या कहते हैं 12th पास कर लेते हैं, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, लेकिन क्या होता है कि उनको यही चीजें बहुत दिक्कत होती है। सोमैटिक सेल और गैमेट सेल ये भी सब आप पढ़ चुके हो। तो सोमैटिक सेल क्या होता है, सोमैटिक सेल वो सेल होता है जहाँ पे आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वहाँ पे उनकी नीड नहीं होती है। और गैमेट, एक वर्ड याद रखना, अगर हम किसी चीज की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमेशा हम गैमेट वर्ड यूज करते हैं। ठीक, तो ये जो गैमेट चीज है, ठीक है, गैमेट वर्ड से आप समझ लेना कि यहाँ पे सेक्स सेल की बात चलेगी। और सोमैटिक सेल, यहाँ पे गैमेट वर्ड नहीं है तो समझ लेना ये सिर्फ बॉडी सेल की बात चलेगी। बॉडी सेल में अच्छा सबसे बेसिक चीज, हर जगह तो रिप्लिकेशन का काम चलता है, पूरे बॉडी में चलता है। ठीक, सेल की ग्रोथ होती रहती है, लेकिन एक ऑर्गन है जिसके सेल की ग्रोथ नहीं होती है। इज एनीवन नो, कोई मुझे बताना टाइप करके कौन सा ऐसा ऑर्गन है पूरी बॉडी में जिसमें सेल की ग्रोथ नहीं होती है। ठीक, ये आपका अभी जस्ट बताना मुझे। उसके बाद हम गैमेट सेल में बात करते हैं। तो गैमेट सेल देखिए जैसे स्पर्म हो गया और ओवा हो गया। ठीक, तो ये क्या होता है, ये हमारे गैमेट सेल है। और हम सोमैटिक सेल की बात करें तो स्किन, लिवर, आईबॉल्स, ये सब क्या है हमारे सोमैटिक सेल है। ओके, नाउ टैटोजेंसिस, व्हाट इज टैटोजेंसिस? टैटोजेंसिस इसको मॉन्स्टर बर्थ कहते हैं। क्यों इसको मॉन्स्टर बर्थ कहते हैं, आखिर इस बर्थ में ऐसा क्या हो जाता है? तो जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे बच्चे होते हैं जो बर्थ के टाइम, ठीक, बर्थ से पहले ही, लेकिन जब उनका बर्थ होता है तो क्या होता है उस समय बच्चों में बहुत डिफेक्ट्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता, या फिर जो वो जब बर्थ करते हैं तो फिर बहुत अजीब सा उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर आप डायग्राम देखो, तो देखो क्या होता है कि पूरा यहाँ पे इस बच्चे का पैर कैसा हो गया, पूरा एकदम सेपरेट हो गया, पूरा ये जो नेक वो है ही नहीं एकदम। और ये होता क्यों है? तो मेन चीज, बेसिक रीजन इसको लोग इग्नोर करते हैं, ज्यादा मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ओके, इसलिए होता है। या फिर ये कहते हैं जब बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होता है पूरी तरह से तब ये प्रॉब्लम होती है। और प्रेगनेंसी के टाइम अगर जो मतलब फीमेल है वो क्या कहते हैं जैसे कि कोई भी हार्मफुल या फिर कोई भी ड्रग्स यूज करती हैं तभी भी बच्चों पे इफेक्ट जाता है। और सबसे बड़ा ड्रग्स तो ठीक है ये सब अल्कोहल, अल्कोहल अपनी जगह ठीक है, फाइन, लेकिन जो बेसिक ड्रग्स का काम करता है वो आपका मेडिसिन भी होता है। आज के टाइम में हर कोई मेडिसिन यूज करता है, लेकिन मेडिसिन यूज नहीं करना चाहिए। पीडीएफ नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है पीडीएफ? नॉट इज विजिबल, पीडीएफ दिख रहा है ना आपको? चलो ठीक।
उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है हमने जान लिया। रिप्रोडक्शन मतलब होता है रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब किसी भी चीज का प्रोडक्शन। ठीक, चाहे वो बायोलॉजिकली हो किसी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो क्या कहते हैं ए बायोलॉजिकल हो। ए बायोलॉजिकल भी होता है। अब ए बायोलॉजिकल कैसे होता है ये भी क्वेश्चन आता है। तो ए बायोलॉजिकल वो प्रोसेस होता है जब क्या कहते हैं आप उस चीज को उस तरह से कराते हो, विक्टो विक्ट्रो की तरह से आप कराते हो। विक्ट्रो को लोग वो बोलते हैं ना, वीआई, जिसमें कहते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स को अलग से निकाल के लैब में रख के एक्सपेरिमेंट लैब में रख के फीटस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, ओवम को बनाते हैं, उस गैमेट्स को बना के उसको फीमेल बॉडी में उसको डालते हैं। ठीक, तो वो एक प्रोसेस होता है। तो बायोलॉजिकली जब मदर जो है अपने बेबी को अपने पूरे 9 मंथ्स अपने फीटस में रखती हैं तो वो बायोलॉजिकली प्रोसेस होता है। हाँ हाँ, विट्रो। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस या फिर ऑफ स्प्रिंग को अपनी तरह ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन बेसिकली अगर आप ह्यूमन बीइंग में देखो तो कब कुछ ही होते हैं जो कॉपी टू कॉपी प्रोड्यूस होते हैं, वरना रेयर में होते हैं, वरना ऐसा नहीं होता है। और प्लांट्स हुए, कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, जैसे कि हाथी का बच्चा एकदम डिट्टो हाथी की तरह दिखेगा, बंदर की तरह नहीं दिखने लगेगा। ठीक, तो ये क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बच्चे को सिमिलर प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स अपने बच्चे मतलब जो प्लांट्स होते हैं जब वो उनका प्रोडक्शन होता है तो वो भी अपने बच्चे को सिमिलर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, कुछ इस पे जैसे कि कुछ तरह के पर्पस है रिप्रोडक्शन के। आखिर रिप्रोडक्शन होता क्यों है, जरूरत क्या है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन इसलिए होता है कि लगातार स्पीस जो है उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक, पॉपुलेशन बना रहे, बरकरार रहे। बना क्या, रिप्रोडक्शन अगर जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन क्या होगा कि वहीं पे मतलब पॉपुलेशन रुक जाएगा। ठीक, वेरिएशन टू वेरिएशन चीजें चेंज होती रहे। क्योंकि अगर आप देखो तो जैसे टू वेरिएशन थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगता है। टाइम इवोल्यूशन जैसे होता है ना, इवोल्यूशन इज वेरिएशन इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। जैसे इवोल्यूशन होता है तो धीरे धीरे इसमें क्या होती है, चेंजेस आती हैं। फिर एक्सटेंशन ऑफ लाइफ। एक्सटेंशन ऑफ लाइफ मतलब जीवन को बदलना और जीवन को एक तरह से अलग करना। यहाँ पे हम जीवन को खत्म करने की बात नहीं करेंगे। ठीक, बेसिक फीचर क्या है रिप्रोडक्शन के, तो बेसिक फीचर जो है रिप्रोडक्शन के हैं, जैसे कि पहला है सिंथेसिस ऑफ डीएनए। मतलब जो डीएनए होता है वो रिप्लिकेट होता है। जैसे कि फोर फादर से आपके फादर में आया, फादर से आप पे आया। ठीक, तो ये या फिर फोर फादर्स में अगर हम जाते हैं तो मदर के साइड से आपको मिला। तो कुछ ना कुछ फीचर्स जो होते हैं डीएनए के वो रिप्लिकेट होके आते हैं। फिर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ट्रांसलेशन का काम, मतलब जब प्रोटीन बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन हम देखें तो आपके क्रोमोसोम डीएनए में ही प्रोटीन होता है। क्योंकि बिना प्रोटीन के वो बने ही नहीं सकता। आपकी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है, आपके हर एक स्किन में प्रोटीन भरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का ट्रांसलेशन चलता रहता है। ठीक, फिर सिंथेसिस ऑफ आरएनए, जैसे कि हम बहुत सेकंड ईयर में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कौन आया था, डीएनए की आरएनए। तो सबसे पहले आरएनए आया था। अच्छा, आप लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया ना कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें सेल ग्रोथ नहीं होती है, तो वो आपका हार्ट है। ठीक, हार्ट में आपका सेल ग्रोथ नहीं होती है, बाकी हर आपके बॉडी ऑर्गन में सेल ग्रोथ होती रहती है। उसके बाद हम फिर सेल ग्रोथ होता है, फिर सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होगा तभी सेल ग्रोथ होगा। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स बनते हैं उनका फॉर्मेशन होना। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट। किसी जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स मतलब रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्शन की वजह से न्यू इंडिविजुअल का, जैसे कि मदर एंड फादर मिले तो एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन होना। ठीक, उसके बाद रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के, दो टाइप से, एक सेक्सुअल एक सेक्सुअल। फिर एसेक्सुअल क्या होता है, यहाँ पे एक हमें यूनि पैरेंट की जरूरत होती है, मतलब सिंगल पैरेंट। देयर इज नो यूज ऑफ बाई पैरेंट, मतलब डबल पैरेंट की, दो पैरेंट की भी जरूरत नहीं होती, सिंगल पैरेंट की भी जरूरत होती है। जबकि सेक्सुअल में क्या होता है, बाय पैरेंट की भी जरूरत होती है। बाय पैरेंट मेल फीमेल, यूनि पैरेंट आइदर मेल और फीमेल। ठीक, यहाँ पे क्या होता है एसेक्सुअल में सिर्फ और सिर्फ मेटोटिक चलता है, और सेक्सुअल में मेटोटिक और म्योटिक दोनों चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ में सिर्फ एक सिंगल गैमेट की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है गैमेट का फॉर्मेशन हो या फिर कुछ अलग उसमें से चेंजेस हो। ठीक है,
जबकि यहाँ पे आपका सेक्सुअल में है हैप्लॉइड गैमेट की जरूरत होती है। ओके, फिर उसके बाद नो एनी फर्टिलाइजर, क्योंकि ये सेक्सुअल है तो उसमें फर्टिलाइजर नहीं होगा। जी अभी आप इतना इतना ठीक है, ये सब चीज आप जानते हो, इसको आप पढ़ रहे हो, लेकिन अभी आप जब इसके अंदर जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये सेक्सुअल में भी फर्टिलाइजर हो रहा है। उसके बाद सेक्सुअल में फर्टिलाइजर होगा, ठीक, और वो इम्पोर्टेंट भी जाएगा। फिर यहाँ पे जो है ऑर्गेनिज्म डिक्टो अपनी मतलब जो पैरेंट्स वाला एकदम आइडेंटिकल कॉपी हो जाए, मतलब एकदम डिक्टो एकदम छप के निकलेगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिकल कॉपी हो भी सकता है और थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है। फिर ए सेक्शन में क्या देखेंगे, ए सेक्शन हम देखेंगे कि जो क्लोन होंगे, ठीक है, वो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे। मतलब क्लोन्स कौन हुए, क्लोन्स मतलब यहाँ पे बेबीज की बात चल रही है, क्लोन्स बेबी को ही कहेंगे। और यहाँ पे सिबलिंग्स प्रोड्यूस होंगे। सिबलिंग्स मतलब, सिबलिंग मतलब क्या होता है, सिबलिंग मतलब होता है भाई बहन, ठीक। यहाँ पे क्या होगा कि अगर अगर एसेक्सुअल देखेंगे तो जैसे कि अगर मदर है तो मदर से डॉटर से होगी, फादर से है तो फादर से मेल होगा ही। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है कि सिबलिंग्स होंगे, मेल और फीमेल, मतलब भाई बहन दोनों हो सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत फास्ट है, जबकि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो स्लो प्रोसेस है। फिर और देखेंगे क्या, तो जो एसेक्सुअल है किसमें अकर होता है, तो एसेक्सुअल आपके फंगी, प्लांट, निमेटोपॉड्स, प्रोटिस्टिया, ये सब भले तो हैं, ये सब हैं। अभी आप एसेक्सुअल और देखोगे ना, मतलब पार्थेनोजेनेसिस में जब जाओगे तो पार्थेनोजेनेसिस के अंदर उसमें और डिटेल पढ़ने के बाद जो हमें मिलेगा, तो उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जिसमें एसेक्सुअल, जैसे हनी बी यूनी बी देखेंगे तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली सारे टाइप्स के ऑर्गेनिज्म में अकर होता है। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोज मतलब क्या होता है, विरगिन, और जेनेसिस मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। विरगिन मतलब क्या होता है, व्हाट इज विरगिन, विरगिन मतलब मैच्योर, जो गैमेट है वो ऑलरेडी मैच्योर्ड है, ठीक, वो अभी अनमैच्योर नहीं, ऑलरेडी वो मैच्योर है, वो इस काबिल है कि वो बच्चे को प्रोड्यूस कर सकता है। और प्रोडक्शन मतलब ये क्या होता है कि प्रोड्यूस करना, ओके। उसके बाद दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये एक तरह का अलग तरह का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें हम ना एसेक्सुअल कह सकते हैं इसको और ना ही हम सेक्सुअल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों आ जाते हैं अपने आप, ठीक। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि जो ओवम होता है वो कंप्लीटली आपका क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। इसमें किसी अलग इंडिविजुअल की जरूरत नहीं होती फर्टिलाइज करने की, मतलब मेल मेंबर की जरूरत नहीं होती उसको फर्टिलाइज करने की, वो ऑलरेडी क्या होता है, ऑलरेडी इट इज फर्टिलाइज्ड, ठीक। उसके बाद पार्थेनोजेनेसिस अगर इन सम इंसेक्ट्स, जैसे कि वो कौन कौन से हैं, तो एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल हो गया, बर्ड्स हो गए, इकेनोडर्म हो गया, मोलस्का हो गया, मैमल्स ऑल्सो, कुछ मैमल्स होते हैं जिसमें पार्थेनोजेनेसिस होते हैं, ठीक। तो ये टोटल जो है आपका आज एक इंट्रो था। कल से हम क्या करेंगे, कल से हम